हाथ उठा लो भाई, मार्कंडे भी वाला। इनका क्या है? गोविंद आदमी। गोविंद। ये 4 1 2 3 4 ये नारियल वाले हैं, नारियल लाओ। कितने में दे रहे हो आज? क्या 5100 रुपये वाला है? वाह बेटा, चांदी है तुम्हारा। 15,000 फ्री। चलो, नाम क्या है तुम्हारा बेटा? नीरज। माँ बाप का नाम बताइए। विदेश्वर ठाकुर। विदेश कहाँ से हो? बिहार से, आरा से। आरा से हो? अच्छा, माता का नाम क्या है? ठीक है, तुम्हारा? रवि कुमार। अच्छा, माता पिता का? सुंदर सिंह से समंदरी देवी। कौमेंद्र सिद्धार्थ, पिता का नाम रामफल सिद्धार्थ, माता का नाम मथुरा बाई सिद्धार्थ। स्वर्गीय पिता का नाम श्री जमुना प्रसाद, माता का नाम राजकृत देवी। ये सब लेके क्या करोगे? जांच किया जाए कुछ का खिलाया पिलाया है क्या, जो भी इसके बारे में। कहीं मंदिर पकड़ो बेटा, मंदिर से ज्यादा डंडा वो हिलाने से नहीं आता, इससे आ जाएगा। इससे पत्थर पे भी चला सकते हो, जरूरी नहीं है कि नारियल जरूरी है। ठीक है, पत्थर गंगा से उठाओ, मस्त गोल सा, जिससे बैठ जाए तो उस पर भी चलेगा। चलो चलो बोलो, हे माँ नवग्रह शक्ति पीठ, मैं नारियल की शक्ति अपने जुबान पे लेना चाहता हूँ। कहीं भी रहो, जैसे भी रहो, मेरे जुबान से नारियल और पत्थर दोनों घूमना चाहिए, सत्य सत्यता की भेद के लिए। चलो, फिर जुबान पे बिठाएंगे इंसान। ओम अवड़ाय दिनेश्वराय नमः बोलो। वीडियो देखा है तुम लोगों ने? निवेदन कैसे करती है? हाँ, देखा है ना? तुम्हारे जुबान में खुजली जैसी आएगी, अभी जुबान इसे थोड़ा निकालो बाहर, बिठा दो इसे जुबान से चले, जुबान से ही सब सारी चीज जागृत करें। पत्थर और ये आओ, बंद करो। एक आदमी जाओ वहाँ बैठो। दो उंगली रही, एक उंगली रहेगा। सवाल करो, पहला सिर्फ रहेगा, जोर से बोलो। हे गुरुवर, मेरे पिता पे कोई तंत्र क्रिया की गई हो तो राइट में घूमे, नहीं तो लेफ्ट में घूमे। हे गुरुवर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो 16 काशी के अभर में कुल देवता के रूप में स्थापित किया हूँ, भोग देता हूँ तो राइट जाए नहीं तो लेफ्ट जाए। दूसरा प्रश्न है कि मैं गुरु गोरखनाथ को ज़्यादा मानता हूँ, उनकी सेवा सत्कार करता हूँ, उनकी कृपा है तो राइट जाए नहीं तो लेफ्ट जाए। उंगली एक रखो। बीच में जो होने वाला मैं उसी बीच में भी करूँगा। पढ़ाई के लिए चाहिए तो उसी तरह हृदय पे रखूँ या खोपड़ी पे रखूँ? जहाँ अच्छा खोपड़ी भी तेरा ऑलमोस्ट सामने वाले ने चाट लिया ढंग से, हृदय भी चाट लिया। रखे कहाँ पे तेरा? मन की गति पे रखे। कहाँ रखे ये बता सकती हूँ, को जगह देनी पड़ती है। हृदय भी तेरा खराब, दिमाग भी खराब, ब्रह्मांड भी खराब, सब खराब देते थामो। चलो, इसमें से तुम लोग ये दिमाग पे ही स्थापित करने दो, ठीक है? निगेटिविटी सोच जो है ना, जब ये बैठेगा तो अपनी साफ सफाई करेगा तुम्हारे दिमाग पे, टेंशन नहीं है। मेरा नाम बता बेटा। तुम्हारा 3 कहाँ है तेरी? अच्छा, सही। चलो तो ये नौकरी के लिए चाहिए, तो ये नौकरी दिलाएगा, दिमाग तेज कर सकता है। पढ़ाई जो एजुकेशन के लिए जो जिस चीज फील्ड में जाओगे वो मजबूत कर सकता है। जॉब कर रहे हैं ना तेरा, ले लो भाई। चलो, मैं नव दुर्गा शक्ति पीठ में गुरु दिनेश्वर महाराज से अपने ज्ञान, दिमाग जो सोचते हो तुम लोग उसमें परिवर्तन लाने के लिए और अपने प्रयोग से, जो मार्कंडे पीर है वो उनके प्रयोग से मैं स्थिर रहूं, हमें पढ़ते उसे याद रहे, या जो भी तुम लोग एग्जाम के लिए जाते हो जब, तो उस समय दिमाग काम नहीं करता, तो आंसर वगैरह सब सोचना चाहिए ना। ये सब सारी चीज़ों के लिए मेरे ब्रह्मांड में, मेरे आज्ञा चक्र में वो दिखाएगा नहीं, वो सिर्फ दिमाग उधर लाएगा कि यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे टिक मार करना है, यहाँ पे ये करना है, ठीक है?
स्थापित करें। हे मार्कंडेय, मैं किस लिए ले रहे हो? बोलो, मेरे सोच में स्थापित हो जाए। स्थापना 3 बार बोलो, खाओ। ठीक है, जब मैं एक्टिविटी लूंगा तो उसमें वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अभी तुम्हारे अंदर जा रहा है, तुम्हारे शरीर में भी एक अलग। तो गोविंद बीर किस लिए तूने लिया है? नहीं बोले, ये गुरुजी बोले। तूने क्या बताया गोविंद बीर के विषय में? क्या बताया तूने? जो कल लिखा था वो क्या बताया? बता। हम छोटा मोटा काम करना चाहते हैं। छोटा मोटा नहीं, तांत्रिकों से भी अच्छा काम कर सकता है। जो तुम्हारे गांव में तांत्रिक नहीं करते वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसका प्रयोग दिया है, पूरा प्रयोग दिया है ना? बताया तो नहीं? नाम क्या है तुम्हारा? नीरू माझी। नीरू माझी रे। माता पिता का? मालू माझी। कहाँ से है? उड़ीसा से। माझी बोलने से अनेक प्रकार का होता है। इसके दिमाग और हृदय पे बैठ पूर्ण तरीके से। हाथों में शंसनाट देखी जाए इसके अंदर। जैसे वचनबद्ध हुआ वैसे ही जाएगा तो अंदर। चलो, आकाश पताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से उसके शरीर में सनसनाहट आई, भारीपन हो रहा है, हल्का भारी हो रहा है। आपका गला घोट देगा। बोलो, हाँ बेटा बोलना। मैं अपने गांव में अपने गांव में या जहाँ पे भी तू करना चाहता है, ठीक है, मैं दरबार लगाऊंगा। दरबार छोटे मोटे, आप उसमें मेरा सहयोग करें। मैं आपका सम्मान हमेशा करता रहूंगा। मैं आपका सम्मान हमेशा करता रहूँगा। 9 दुर्गा शक्ति पीठ में मैं इस समय आपको अपने हृदय में स्थापित करने के लिए, आपका हृदय में, अरे आपको अपने हृदय में, उसके हृदय में जाओगे बेटा, भूत बनना पड़ेगा। मेरा स्थापित करना चाहता हूँ, स्थापित स्थापित हो जाए। चल गोविंद, 3 बार बोलो, स्थापना। स्थापना खाओ, से फूक मारो, खाओ। गोविंद, इनकी बैटरी जितनी चार्ज होगी उतनी करो। चलाओ। तुम लोगों को महादेव के जीवन में सुनते आपको बाल लाना है और एक्टिविटी लाना है। अपने शक्तियों को आह्वान करो। हर जगह मैं ही आह्वान करूंगा तो मजा नहीं है। मैं तो मस्त मौला बेटा। चलो आओ, खेलो। महादेव समझाते हैं मनुष्य को जन्म मिला है तो उसे सात्विक भाव से जी लेना चाहिए। बचपन से लेकर जवानी तक मेहनत, जिम्मेदारी, प्रेम और सत्य ही जीवन का सार है। माँ बाप की सेवा पति, यही शिव का मार्ग है। जो व्यक्ति छल कपट करता है, पत्नी को धोखा देता है या पत्नी पति को धोखा देती है, वे सब नफरत के कर्म बनते हैं। महादेव कहते हैं ऐसे लोग मुक्ति नहीं पाते, उनका कर्म नफरत बनकर अगला आराम से खेल रहे हो। जीवन एक खेल। हम महादेव की गाने लगाते, इसका मतलब उसमें जीवन तथ्य होता है। तथ्य को जानना समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हम मस्त नहीं होते बेटा, हम मस्त कर ही नहीं सकते तुम्हें। जीवन एक खेल है, जो इसे सात्विक भाव से खेलेगा वो मुक्त होगा, और जो इसमें तामसिक बन जाएगा बंधन में रहेगा। आवाज नहीं आ रही है यार, होकर जीने पूरे के पूरे आओ, आवाज नीचा करो माइक का। जिस जीवन में प्रेम है, विवाह है, जिनमें है और आनंद है, माँ बाप का आशीर्वाद और बच्चों का हर्ष, यही मेरा स्वरूप है। भजन को समझने की कोशिश करो तुम लोग। शिव में समाएगा, जो प्रेम से जिएगा वही शिव में समाएगा। मन पार्वती माता लंका का रहस्य, एक दिन माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप तो बर्फ की गुफा में ही बैठे रहते हैं, हमारा भी तो एक घर होना चाहिए, एक स्थान जहाँ शांति हो। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी जैसा न चाहे। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा देवी के लिए एक दिव्य ग्रह निर्मित करो।
विश्वकर्मा ने अपने तप से एक सोने की नगरी बनाई, वो थी सोने की लंका। सुनो और अपने आप पे आने की कोशिश करो। प्रसन्न हुई महादेव ने कहा तुमने दिव्यता को रूप दिया है, परंतु महादेव ने मन ही मन कहा ये लंका का छाया। महादेव और पार्वती माता ने गृह प्रवेश कराया। ब्रह्म ज्ञानी ने सच्चे मन से उनकी स्तुति की। महादेव प्रसन्न हुई नहीं, सृष्टि के हर तत्व की स्तुति की है। मांग जो मांगना है, ब्रह्म ज्ञानी का वरदान और पार्वती का श्राप। ब्रह्म ज्ञानी बोला प्रभु यदि प्रसन्न है तो यह सोने की लंका मुझे दे दीजिए। महादेव शांत रहे मुस्कुराए ब्रह्म ज्ञानी तूने जो मेरे लिए घर बनवाया, उसे अपने लिए मांग लिया। महादेव देंगे पर माता ने कहा मेरी शाप है तुझ पर, तेरे जैसे ब्रह्म ज्ञानी सबको आना है, एक बार अपने ऊर्जा को बलवान बनाना है, चार्ज हो जाओ। उसके बाद 1 साल के बाद आएगा गुरु पूर्णिमा, फिर बीच में टच हो जाओगे तो बोलोगे ये नहीं तो ते हो गया है ना बेटा। चल बाइक इधर घुमा बेटा, उधर नहीं है, चल इधर घुमा, उधर रख। बाबा जी का घंटा ही मिलेगा, अपने आप पूरी तरह से एक्टिव करो। चल पूरी तरह से आने की कोशिश करो, लाइट के बंद रहे, दाढ़ देखे पूरा गोविंद फिर उसके ऊपर उठ पूरा। अब आना पड़ेगा अपने आप, पूरा दाढ़ दो ढंग से, पूरा ऊपर तक उठना चाहिए। पूरे तरह से पूरे के पूरे आओ, पूरा चलो उठो, लेटो वहां, चलो वहीं बैठो, अपने जगह पे बैठो, चलो जवानी में हो। ये सब अपने अपने स्थान पे, ये सब अपने अपने स्थान पे, ये सब अपने अपने स्थान पे, ठीक है। सवारियों में हो, अबे भेड़ की देखो, तुम लोग साले जब अपने यहाँ पे नहीं रहोगे, बाबा जी का घंटा ठीक करोगे तुम लोग किसी को। अपने आप में रहने का मतलब शांति। जब शांत रहोगे तो लोगों को ठीक कर पाओगे, तो तुम्हारी गांड फाड़ के चले जाएगा जो भी सामने रहेगा। एक बार अपनी एक्टिविटी में आए, शांत हो जाओ। सामने वाली की प्रॉब्लम क्या है उसे रीड करो, रीड करने के बाद उसके बाद उसे लंका लगाओ। सवारियां एक बार हल्का आ जाओ, पूरे आने की जरूरत नहीं है। ये सवारियां जहां आना है आओगे, लोग पागल समझेंगे तुम्हें। होश में रह के काम करोगे ना तो कोई हराम का पिल्ला तुम्हें पागल नहीं समझेगा। ये हम तुम्हें इसलिए इस समय एक्टिविटी में ले रहे हैं कि तुम लोग फिर अपने आप को मजबूत बनाओ। और ऐसा नहीं पागल जैसे गांड ऊपर मुंह नीचे बहन, ये सब चुतिया पे मत किया करो। चलो शांत रहो। इससे क्या होगा ना, पॉइंट टू पॉइंट उठते जाओगे और रीडिंग के लिए सामने जो भी चलो कभी नीचे की तरफ जाएगा। जो फिलहाल में जो ये सब लगाए जाते हैं ना, उनमें उसका जो होता है वो ब्रह्म विचार, उसको तुम्हारी बातें समझ में नहीं आएगी और उसे कोई बांध भी नहीं पाएगा। तो छोटा वाला तकलीफ देता, जो बोलते हैं ना खिलाए में, लोग कहते हैं गुरु जी मेरे नाभियों से जलता है, पूरे अंग और शरीर में फैल जाता है, मेरा रीढ़ में चिपता है, मेरे गर्दन को पूरी तरह से गर्म कर देता है। तो ऐसी चीजें। अब ये तो रहा ये चीजें, संसार में सबसे बड़े तंत्र कौन से हैं? ब्रह्मचार्य को तो आपने देख लिया, इसका भी बाप है, उसके विषय में शायद किसी को पता ही नहीं। संसार में ना जात पात भेदभाव के अनुसार ना सारी शक्तियों का भी भेदभाव बना है, समझ में आया? शक्तियां किसी के अंदर से निकालोगे, वो मुस्लिम है तो तू थोड़ा करके भागा, तेरी तो ऐसे एक शरीर में दोनों की लड़ाई है। वो दोनों की लड़ाई है तो तुम्हारा तबियत खराब होना है, इसके साथ में वही लड़ाई चलता है, सभी के पास चलता है वो लड़ाई, एक दूसरे को लगे रहेंगे। लेकिन एक चीज ऐसा है जिसका नाम है चमरदोग। किसने सुना है नाम? चमरदोग का नाम समझते हो क्या होता है? मैं बोलता नहीं हूं, मैं प्रमाण देता हूं। चमरदोग एक ऐसी शक्ति है ना, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो परमेश्वरी की चमड़ी से बना चमरदोग है, उसे तुम हिला लोगे, सबको चैलेंज है, हिला लो उसे और वो मुझे सलाम ठोकता है। मतलब समझ रहे हो क्या है?
बुला दे उसे, बुलाए। हाँ तो हो झेलने की ताकत, झेलोगे? चलो उसे बोलता हूँ, चलो एक्टिव हो जाओ। चले मधेश्वरी, आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से इनके शरीर पे जितने हैं उतने रूप में इनके शरीर पे हावी हो जाए। चलो समर्पो, इनके शरीरों में पैर मिलाओ, जल्दी झंडा लेके आओ। मर्दों को इतने जल्दी आना चाहिए, इतने लेट नहीं करना चाहिए तुम्हें। तेरा ही नाम लिया जा रहा है, बात कर, आज दुनिया को बता तुझे कौन कोई कंट्रोल करेगा क्या? हाँ बता, कोई करेगा कंट्रोल? तेरी ताकत है रे भाई। ये जितने बैठे हैं सभी के शरीर में एक जोर सा लहर दे ताकि इनके मन शांत हो जाए। ये अच्छे को खा जाता है, उसके सामने खुश रहो। जाओ, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, जाओ शांत हो जाओ। इसे कंट्रोल करने की ताकत किसी में नहीं है। तंत्र के विषय में क्या जानते हैं लोग, क्या समझते हैं लोग, ये उनको ही मालूम है। समझ में आया? बहन के टको बताओ यार। हाँ एक बार मैंने पहले भी बताया था मैंने, लाओ एक सिगरेट पिलाओ, बहन माँ बहन करते, इनकी माता तुमको देते अच्छा खासा, नहीं नबीली माता भाई माता। क्षेत्रपाल को हमेशा भेजता नहीं हूँ, मेरे अंदर है ना, वही खिचखिला के मारते हैं, तब जाके वो सामने वाला चिल्लाता है। शक्तियां तो बाद में आएंगी, पहले हम ही पेलते हैं। ये कौन है? काल भैरवाए, आओ घड़ाए दिनेश्वर आए, है ना, पेटो भैरवाए, शम क्षेत्रपाल बेताल बैतलाए, अला खागोरेश्वर। अब इसमें मेरा बामकी भी चलता है। बामकी समझते हो? तुम्हारी शरीर की पूरी हालत बता देगा, ठीक है? उसे यूज नहीं करता, मेरी दृष्टि यूज करता हूँ। अलग है महादेव का बड़ा स्वरूप, उनको लगता है, क्योंकि मेरे नाम को खुद लेना पड़ता है, क्योंकि साले अंदर वाले बुरा मान जाएंगे, अंदर वाले बुरा मान जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें, एक सिगरेट में पूरी 1 करोड़ रहे या कुछ भी रहे, एक्टिव है ना, तो एक सिगरेट में सब एक साथ में कट जाएंगे, है ना। एरिया का क्या लगता है तुम्हारा? गया जी, बिहार में गया जी है ना। तुम्हें प्रिय कौन है? तुम्हारा प्रिय देवता में हनुमान जी, बजरंग बली जब खुद की शादी करके नहीं बचा, कहता है कि हनुमान जी चिरंजीवी है, लेकिन तुम्हें मालूम है जितनी समय से हनुमान जी इस पृथ्वी पे हैं, राम युग से, इतने में तुम्हारे कितने जन्म हो गए। आज भी हनुमान जी शब्दों के बंधन में है, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ जय हनुमान बोलते हैं। इतने में तो देवता कितनी शरीर चेंज कर लेता है, यहाँ इंसान बन गया। और हनुमान जी आज तक प्रतीक्षा में बैठे कि साला यहाँ से कब छूटू और कब निकलूं। और लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को ज्यादा भूत पकड़ता है, ये लिख लेना। तो वीडियो जाएगा, लोग कहेंगे कि ऐसा है वैसा है, ये घंटे से तेरी बात है तो कर ले। हनुमान जी मैं भी गुरु घूमता हूँ, मेरे साथ में सपोर्ट क्या करते मुझे मालूम है। हनुमान जी बालक रूप में काम करते हैं, बड़े वाले हनुमान तो कुछ नहीं करेंगे। वो बताया ना, सब अपने समय समय के अनुसार आ रहा जा रहा, वो बेचारे वहीं पड़े, कल की आएगा तब वो जाएंगे। हनुमान जी को देखा तुमने कैसे दिखते हैं? फोटो में तो बड़ा एकदम मस्त में लाली वाली, वो एक वाइट बाल वाला एक बंदर स्वरूप में एक ऐसे ही जगह पे बैठे हैं। वो जगह तो अब तक पता ही नहीं चला मुझे कहाँ है, सिर्फ नजारा दिखता है, समझे? तो हनुमान जी हर चीजों से दूर है, वो कैसे इस चीजों में आएंगे? बचपन के स्वरूप को पकड़ के अगर तुम करते हो तो चलो ठीक है, नटखटते हो, हर एक चीज की धज्जियां उड़ा देते थे। वही बचपन वाला जिसको कहते हैं बालाजी सरकार, बालक रूप में हनुमान जी ये तंत्र काटते हैं, ये दुनियादारी करते हैं, हर चीजों से बचाते हैं। और हमने तुम्हें मंत्र क्या दिया है? उसमें रुद्र भी जोड़ दिया है मैंने जी, बालक भी है, बड़ा भी है। ये तीनों को पुकारोगे टाइम पे साला किसी न किसी का ध्यान तुम्हारे होगा, समझ गए? क्या चाहिए तुम्हें बताओ? हनुमान जी चाहिए मेरे को? तुम्हारा ही देवता है ना। देवता है, लेकिन जो आप ठीक समझो, मेरे को ऐसा कुछ नहीं। ईमानदारी का बिजनेस करते हो? मैं ईमानदारी से बिजनेस करता हूँ, इसलिए भी ये स्थिति में हूँ। बेईमानी करता तो बहुत आगे चला जाता। बस बिजनेस के अलावा कुछ करना नहीं है ना? नहीं। पक्का? चलो हनुमान नियम देख लेना, मंगलवार को उनको पान देना जी, मीठा पान देना, जो लड्डू वगैरह देते हो वो देते रहो। बाकी सब दिन बतासे भी दिए, 2 लौंग बतासे सुपारी, तो भी चल जाए मंगलवार के दिन। उसके बाद उनकी जो मूर्ति है काले रूप में लेना, अपने बिजनेस ऑफिस हो या जहाँ पे भी हो, फोटो फ्रेम लगाना है तो काले रूप में हनुमान जी को रखो। घर के मेन एंट्री पे जो है हनुमान जी जो ऊपर लगाते हैं ना, वो ब्लैक रूप में रखो, अंदर की तरफ घर के हाँ, बहुत मंदिर में
पंचमुखी है, लेकिन वो ब्लैक करना पड़ेगा। तुम्हारा धंधा, तुम्हारा दुनियादारी कोई बांध के दिखाए, समझ गए? अगर उसके लिए ले रहे हो तांत्रिक क्रियाओं के लिए नहीं, तो उसके लिए सही है। तुम्हारे पास ऑप्शंस है, हम तुम्हें दे सकते हैं, ठीक है? नहीं ना, आगे ही बढ़ना है ना। भाई तेरे पास चांस है, अब मैं खुश हो गया तेरे ऊपर भाई। चल, जो आप कहोगे मैं उसके, क्योंकि आप गुरु हो, तो मैं आपसे नहीं बोल सकता मेरे को वो चाहिए। तो वैसे ना वही ठीक है, हनुमान जी भी ठीक है, जिनका जैसे इनकी नेचर है, जैसे इनका बोलने का भाव है, सौम्य है इनका। अब मेरी जो इच्छा है वो जान रहे हो, तो जो आप बोलोगे। हनुमान ही सही है, दे हनुमान जी। जी गुरु। इनकी बॉडी बंधन को कट करें पूरी तरह से, इनकी मन की गति भी स्टार्ट कर दे, ताकि आने वाले समय में बात भी कर ले, उसके हाथों से पूरी धधकते हुए जाए पूर्ण तरीके से। ओम। ठीक है। हेल्थ सनसनाहट आएगी उसमें। चल सरिता, दर्शन लेने खोल दिया है तो दरवाजा मैंने, सनसनाहट आई है, हाथ भारी हो रही है। हाँ, 5 मिनट दो मुझे, मतलब बोला इंग्लिश बोल रही भाई। इतने तक यक्षिणी बोल रही है, अब उसे बोलिए दे। अभी वो सरिता है हाथ में 2 लोगों के अंदर, उसके बिजनेस के लिए जा रही है। अब तुझे चेक करना है, तुझे उसी हो जा। चलो, मैं कुछ सवाल रखवा रहा हूँ उसके, उस सवालों के अनुसार तुम्हें कार्य करने हैं। पहले नाम बता दो आप। अशोक कुमार अग्रवाल। सबका बता दो, माँ बाप। स्वर्गीय रत्नलाल अग्रवाल, माता कांता देवी अग्रवाल। क्या चाहते हो उससे बोलो। मैं चाहता हूँ कि मैं जो आज पैसे के चलते जो परेशान हूँ, या जो मेरा पैसा जो उल्टा सीधा जगह चला गया है, या जो व्यापार में कम पैसा होने के चलते मैं सही व्यापार कर नहीं पा रहा हूँ, या जो अभाव के चलते जो मेरे को कमाई होनी चाहिए, जो प्रॉफिट होनी चाहिए, वो कर नहीं पा रहा हूँ। जो धर्म कर्म में मेरी इच्छा रहती है पैसा लगाने की मंदिर में और में, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं चाह के भी, इसलिए मन थोड़ा सोच के रहता है कि लोग को मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं मदद नहीं कर पाता हूँ पैसे के अभाव के चलते। मैं परिवार से भी कट गया हूँ पैसे के अभाव के चलते। तो मैं चाहता हूँ कि इतना भर हो जाए कि मैं धर्म कर्म का काम करते रहूँ। पैसे किसे लेने हैं? शक्तिपीठ में मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ मेरा यहाँ पर भी मेरा कुछ सहयोग रहे, तो मेरे गुरुवर का जो इच्छा है वो जल्दी पूरी हो जाए। तो हम कमाएंगे तभी तो गुरुवर को देंगे ना, तो इसमें मेरी मदद हो जाए। मैं कोई गलत रास्ता नहीं करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैंने अभी तक लोगों को 30 साल से सीमेंट का काम कर रहा हूँ, लोगों को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा करवाया। जिसके साथ मैं सटा वो आगे बढ़ गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। चलो, सुन लिया उसने, इतनी बात है। अब सरिता इन बातों से कितना प्रसन्न है, कितना उस बातों पे कायम रहेगी, ये बताओ। उसके थ्रू बता सबको, मनीष के। हाँ, तो इनके 10 साल में जो तरक्की नहीं हुई है अभी तक, वो मैं 2 साल में वो तरक्की करने का वचन देती हूँ। 10 साल वाली बातें सही बता रहा। जो 10 साल में आपकी तरक्की नहीं हुई है ना अभी तक की जीवन में, बिजनेस के अंदर, आप जो चाहते सही हैं बता आप रहे मन हैं। मुताबिक 10 साल से डाउनफॉल है, तुम्हारे हाथ में ही है, अभी अंदर जाना है उसे। 10 साल से डाउनफॉल है। आप 2015 चाहते थे कि मैं 10 साल के अंदर इतनी प्रगति कर लूँ, आपने सोच रखा था, लेकिन अभी तक वो प्रगति हुई नहीं है प्रैक्टिकली। नहीं, सोच तो कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन 10 साल से डाउनफॉल है। नहीं सोच रहा, मतलब उसका बोलने का मतलब ही है, जो डाउनफॉल है तो उसमें सोच भी तो बदलती है ना, कि स्थिति परिस्थिति को लेके क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। 10 साल का बैलेंस आपको ये शक्ति आने के बाद सरिता सिर्फ 2 साल में कवर अप करके देगी। समझ गए? चलो देखते जाओ, उसके अंदर डाल रहे हैं हमें भी। बोलो। हे माते मातेश्वरी, नव दुर्गा शक्तिपीठ, हे माता, मेरे बिजनेस के लिए, धंधे के लिए मैं शमशान यक्षिणी को धारण कर रहा हूँ। शमशान यक्षिणी को धारण कर रहा हूँ। गुरु दिनेश्वर महाराज के द्वारा हमारी तरक्की हमें नजर आएगी, तो अब इनके मान सम्मान से पीछे नहीं हटूंगा। तो गुरु दिनेश्वर महाराज जी की मान सम्मान से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा नहीं, एक शमशान यक्षिणी सरिता किया, इनके मान सम्मान से पीछे नहीं हटूंगा, ये वचन है। ये मेरा वचन है। बोलो। है हे शमशान यक्षिणी माते, आप मेरे जीवा, मेरे मस्तक, मेरे हृदय में वास करें और स्थापित हो जाए। जो कुछ भी बिजनेस धंधा है, जो कुछ भी बिजनेस धंधा है मुझसे, मैं कहीं भी जाऊं हमेशा मेरे साथ में रहें। जैसे भी स्थिति परिस्थिति हो, किसी भी तरीके से मुझे आगे लेके चलें। जैसी भी परिस्थिति हो, किसी तरह की जो हम मुझे आगे लेके चले। पूछ रहे क्या बोल रही है? जो इन्होंने बोला है वो मुझे स्वीकार है। अभी इनकी बॉडी में यहाँ
वहाँ पर बैठेगी अंदर कपाल में। अब ये जाने के बाद वो जगह ढूंढ ले रही है अपनी। क्या करेंगे? बोलिए, हे शमशान यक्षिणी सरिता माते, आप मेरे हृदय में स्थापित हो जाएं। आप मेरे हृदय में स्थापित हो जाए। 3 बार बोलिए, अपना मत खाइए। इनको आशीर्वाद दिया कि हमारे शिष्यों में काफ़ी अच्छे से कार्य करने वाले भी हैं, तो हमारी पहले कोशिश रही है कि जो मतलब 300 लोगों को क्रॉस कर जाए, मतलब 300 व्यक्तियों को ठीक कर ले, तो उसके नाम का चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है ना। उसी तरीके से तुम सभी के बीच में हमारे 3 लोग हैं शिष्यों में जो तगड़े कर रहे हैं, तो उनका एक नामकरण कर रहे हैं हम यहाँ पे नवदुर्गा शक्तिपीठ में, और हम स्टार्ट करते हैं आगे। चलो बेटा सॉल्व निकालो। इनका अभी तक नाम था महेश आचार्य, अभी इनका रहेगा महेश्वर महाराज। महेश्वर महाराज की जय बोलो भैया। महेश्वर महाराज की जय। हाँ, 1 मिनट लाओ भैया, पकड़े। तरक्की रहेगा तब तो मजा आएगा। गुरु जी साहब आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद है। ये लो, ये सब आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। महाराज की, दुर्गा शक्तिपीठ की। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो मेरे अपने शिष्य जो दिल से करते हैं, और जैसे देख रहे हैं कि ये है वासुदेव कुंजम, और कहाँ से हो? धमतरी छत्तीसगढ़। जोर से बोल भाई। धमतरी छत्तीसगढ़। धमतरी से हैं। जैसे आप सभी को मैं बता दूं कि ये ऐसा शिष्य है, वो शांत रहता है, किसी के जैसा फालतूगिरी नहीं कि गुरुजी ऐसा गुरुजी ऐसा। बहुत सारे हमारे शिष्य हैं कि उनकी जो जब तक मेरे दिमाग की धज्जियाँ नहीं उड़ा लेंगे, जब तक वो चैन से सांस नहीं लेते। लेकिन इसका जो कार्य रहा है, आज तक मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं रहा है। जो भी तंत्र काट किया है जबरदस्त किया है, और वो जो गुरु दक्षिणा बनती है और जो ये दिया है वो मुझे याद रहता है। इसीलिए अब तेरा नाम तेरे हिसाब से वासुदेव कुंजमी रख, वासुदेव कुंजम महाराज, ठीक है? ये रखो वासुदेव कुंजम महाराज। लाओ चलो। कुछ बोलना चाहोगे? गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर बहुत धन्य हुआ। गुरुदेव आपका निरंतर यह आशीर्वाद स्नेह मुझे निरंतर मिलता रहे, और स्वयं आप बिल्कुल मुझे मार्गदर्शन करें, ताकि मैं और अच्छे मार्ग पे नवदुर्गा शक्तिपीठ का नाम ऊंचा कर सकूं। नाम तो ऊंचा कर रहे हो इसलिए नाम मिल रहा है, अभी नाम बहुत आना बाकी है। ये अभी टेलर है, फिल्म देखना बाकी है, अभी हम दिखाएंगे, है ना। और हमारे बीच में पहले एक लड़का आया था जिसका नाम मैं अभी बताऊंगा। पहले आया तो उसके पास पैसे नहीं थे, मेरे पास आया था जब पैसे नहीं थे। वो बुलाकी का मैंने कुछ समय पहले मैंने रखा था, कुछ 21,000 रुपये था। आओ इधर, उस व्यक्ति को देखो, खुद बताएगा, फिर हम बताते हैं। ये है विनय, पहले बुलाकी लिया था, माँ भद्रकाली ने बुलाकी खुल गया था, है ना। तो ये भद्रकाली लेने के बाद बुलाकी एक्चुअल तुझे एक्टिव किया है जी बाप जी, एक्टिव किया है। और ये 2 शक्तियों के माध्यम से इसने अभी तक काफी लोगों का काम कर चुका है, और बहुत सारे लोग जानते हैं। किस एरिया से हो? छत्तीसगढ़ से गोंडा। छत्तीसगढ़ से कोंडागांव जिला। दरबार कहाँ लगती है? दरबार ग्राम कौंदकरा में लग गई, जिला कोंडागांव। उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, धमतरी जिला से भी लगा हुआ है। अच्छा, जैसे देख रहे हैं कि ये तीसरा हमारा ये शिष्य है जो दरबार अच्छा खासा लगाता है और काफी लोगों को आराम दिया है। तो इनका नाम विनय है, जैसे इनका नाम रखा जा रहा है विनय दास महाराज। लाओ शॉल लाओ भाई। बड़ी बात है ना, ये साले कहीं भी दरबार लगाए, लेकिन जब प्रोग्राम होते हैं ना तो उसमें कुत्ते ऐसा काम करते हैं। इसीलिए इनकी उन्नति, बरकत और उज्जवल भविष्य सोचना मेरा काम है, और तुम्हें कोई थका नहीं सकता। मैं खड़ा हूँ, ठीक है? कुछ बोलेगा? आपका आशीर्वाद रहे बाप जी कि कोई भी तंत्र कैसे भी आए तो उस जगह मैं हारूं ना, बस, ताकि नवदुर्गा शक्तिपीठ का नाम खराब ना। नाम तो खराब नहीं होगा बेटा। नाम बचाने के लिए इन लोगों को लगता है कि साले ये मंत्र पढ़ते सब चला जाता है। हाँ, लास्ट में दिनेश्वर महाराज है, उस नाम को बरकरार रखने के लिए तो आके जब आह्वान करता है सबकी माँ बन करके चले जाता है। ठीक है, जाता है कि नहीं? जाता है, जाता है, 100% जाता है बाप जी। फिर नाम कैसे खराब होगा? नहीं होगा। बोलो नवदुर्गा शक्तिपीठ की जय। तो ऐसे ही जो भी हमारे दरबार में, जैसे जो मेरे अपने शिष्यों की जो घोषणा करनी है, मैं इसी तरीके से निरंतर करता रहूंगा और भविष्य में होता रहेगा।